दोस्तों भारत की तरफ से बीते कुछ सालों में कई तरीके के हथियारों के ऊपर काम शुरू किया गया और भारत कई सारे हथियारों का डेवलपमेंट भी कर रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत की तरफ से डेवलप किए जाने वाले ऐसे ही दो लेकिन काफी अधिक महत्वपूर्ण हथियारों के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों इन दोनों अपडेटों में सबसे पहले है भारत की तरफ से डेवलप किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन के अस्त्र मिसाइल मतलब अस्त्र IR मिसाइल के बारे में। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। जबकि वीडियो के सबसे आखिरी हिस्से में आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से भारत अपने नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयरों में करीबन 144 मिसाइलों को तैनात करने जा रहा है। तो डिटेल में इन सभी विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों एयर टू एयर मिसाइलों के डेवलपमेंट का दौर भारत के द्वारा अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों से शुरू किया गया था। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल असल में इंडिया की तरफ से डेवलप किया गया पहला एयर टू एयर मिसाइल है जो फिलहाल तैयार हो चुका है और एक तरीके से कहे तो इसे ऑपरेशनलाइज भी किया जा रहा है। दोस्तों अस्त्र मार्क 1 मिसाइल असल में एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसका रेंज करीब 100 से 110 किलोमीटर तक कहा जाता है। पर अस्त्र मार्क 1 मिसाइल केवल मात्र एयर टू एयर मिसाइलों के डेवलपमेंट का शुरुआत है और भारत एयर टू एयर मिसाइलों के डेवलपमेंट अब अस्त्र मार्क 1 के बेस पे आगे बढ़ाते हुए और भी कई तरीके के मिसाइलों का डेवलपमेंट कर रहा है। दोस्तों इन मिसाइलों में जहां पे अस्त्र मार्क 1 के बाद अस्त्र मार्क 2 जैसे मिसाइलों के ऊपर काफी अधिक चर्चा होता है जिसे लेकर हाल ही में ही खुलासा किया गया है कि इसके कैरेज और डेमी ट्रायल टेस्ट हो चुका है, तो वहीं पे इन मिसाइलों का रेंज करीबन 160 किलोमीटर होगा। अस्त्र मार्क 3 असल में इससे भी अधिक रेंज वाले मिसाइल मतलब करीब 350 किलोमीटर के रेंज वाला मिसाइल होगा, तो वहीं पे इन दोनों मिसाइलों से भी महत्वपूर्ण मिसाइल है अस्त्र मिसाइलों के शॉर्ट रेंज वेरिएंट मतलब अस्त्र IR जिसे कि इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल कहा जाता है। और अब दोस्तों बताया जा रहा है कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के ही एयरफ्रेम मतलब मिसाइलों के केसिंग का इस्तेमाल करते हुए भारत की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन के अस्त्र IR मिसाइलों को भी तैयार किया जा रहा है। दोस्तों लोकल मीडिया की तरफ से इन मिसाइलों को अस्त्र IR मतलब इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल के रूप में जहां पे दर्शाया जा रहा है, तो वहीं पे यह असल में एक मिड रेंज का मतलब मध्यम वर्ग के मिसाइल होगा। मिसाइलों में इंफ्रारेड गाइडेड टेक्नोलॉजी या फिर कहे तो इंफ्रारेड शिखरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह असल में भारत के AMCA प्रोग्राम के अंतर्गत बनाए जाने वाले 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए होगा। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों में जहां पे कू बैंड के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे अस्त्र IR मिसाइलों में इन रडारों को बदलते हुए इसमें नेक्स्ट जनरेशन के इंफ्रारेड गाइडेड शिखरों का इस्तेमाल किया गया है जो एक्यूरेसी के मामले में या फिर कहे तो टारगेटों को निशाना बनाने के मामले में और एक जनरेशन आगे होगा। इस तरीके के मिसाइलों के मैन्यूवरेबिलिटी को भी बढ़ाया गया है ताकि शॉर्ट रेंज में भी ये दुश्मन के हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्टों को मार गिराने में सक्षम हो। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो मीडियम और शॉर्ट रेंज के मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें MBDA कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ SRAM और इजरायली पाइथन जैसे मिसाइल शामिल है। पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रेंज के मामले में अस्त्र IR मिसाइल इन मिसाइलों के मुकाबले में जहां पे आगे होगा, तो वहीं पे रफ्तार के साथ साथ मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में भी ये इस तरीके के विदेशी मिसाइलों से आगे होगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अस्त्र IR केवल मात्र 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में ही इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी के भी अन्य एयरक्राफ्टों के बेड़े में इस्तेमाल होगा। दोस्तों फिलहाल अगर अस्त्र सीरीज के मिसाइलों को देखा जाए तो अस्त्र मार्क 1 ऑपरेशनल है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI, तेजस, MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों में जहां पे होगा, तो वहीं पे इंडियन नेवी के MiG-29K एयरक्राफ्टों में भी इसका इस्तेमाल किया जाना है। इसी साल के 31 मई के दिन भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री के एक डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ जिसके अंतर्गत भारत डायनामिक लिमिटेड 350 से भी अधिक अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों को एयरफोर्स के बेड़े के लिए निर्माण करेगा। वहीं पे दोस्तों अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों को अगर देखा जाए तो फिलहाल ये ट्रायल फेज में है। ये जो मिसाइल है ये करीब 160 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकेगा और इसके फ्लाइट सीलिंग करीब 20 किलोमीटर होगा। मार्क 4.5 की रफ्तार में ये मिसाइल काम करेगा और मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट के जगह में डुअल थ्रस्ट पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों अस्त्र मार्क 2 मिसाइल में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके जो गाइडेंस सिस्टम है इसमें फाइबर ऑप्टिक्स जायरो बेस इंटरनल नेविगेशन सिस्टम मिड कोर्स के लिए डेटा लिंक और टर्मिनल फेज के लिए एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल होगा। मार्क 3 मिसाइल भी ट्रायल फेज में है और बताया जा रहा है कि ये 300 से 350 किलोमीटर रेंज के दरमियान का मिसाइल होगा। इसका भी सर्विस सीलिंग 20 किलोमीटर और रफ्तार मार्क 1.4 होगा। इसमें भी उसी तरीके के गाइडेंस सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दोस्तों इसका जो मोटर है वो सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रैमजेट मोटर होगा। अस्त्र IR करीबन 80 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल होगा और दोस्तों इस मिसाइल का भी सर्विस सीलिंग करीबन 20 किलोमीटर और रफ्तार मार्क 4.5 के आसपास होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को यह भी जान रखना चाहिए कि नेवी के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के बेस पे वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया है और दोस्तों ये मिसाइल फिलहाल अपने ट्रायल फेज से गुजर रहा है और जल्द ही सर्विस में आ जाएगा। दोस्तों चलिए आप जानते हैं वीडियो का दूसरा अपडेट मतलब इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर में किस तरीके से 140 से भी अधिक मिसाइलों को तैनात करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों इंडियन नेवी के लिए स्वदेशी तरीके से कई तरीके के डिस्ट्रॉयरों का निर्माण किया जा चुका है और
हाल फिलहाल में बनाया गया सबसे ताकतवर डिस्ट्रॉयरों को अगर देखा जाए तो इसमें कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर और विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयरों का नाम आता है। पर दोस्तों इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले डिस्ट्रॉयर हो या फिर फ्रिगेट हो, उसमें जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो है उसमें इस्तेमाल होने वाले मिसाइल। बेसिकली ऐसे डिस्ट्रॉयर या फिर कहे तो फ्रिगेटों में ताकतवर मिसाइल का तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वजन और आकार के अनुपात में इसमें इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों का संख्या एक बहुत बड़ा सवाल है। हर जगह में बताया जाता है कि इंडियन नेवी के जहाजों में कम संख्या में मिसाइलों का इस्तेमाल होता है, पर दोस्तों अब इस लेगेसी को इंडियन नेवी के द्वारा संपूर्ण रूप से हटाते हुए अपने नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयरों में 140 से भी अधिक मतलब करीब करीब 144 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाने का तैयारी किया जा रहा है, जो बेसिकली अमेरिकी नेवी के जहाज हो या फिर चाइनीज नेवी के जहाज सबसे अधिक संख्या का मिसाइल कैरिंग जहाज बनेगा। बेसिकली दोस्तों इस बात का खुलासा तब हुआ जब इंडियन नेवी की तरफ से एक प्रोमो वीडियो जारी किया गया, जहां पे एक ऐसे जहाज को दिखाया गया जो देख के लग रहा है कि इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर है। इस जहाज में यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को भी दिखाया गया। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जहाज के इस प्रोमो वीडियो से ये साफ साफ पता चल रहा है कि जहाज में करीबन 144 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम होगा। दोस्तों जहाज में टोटल दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में दो अलग अलग एरिया में 3 6x4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को दिखाया गया। मतलब कुल मिला के कहे तो एक जगह में करीबन 72 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम में मतलब टोटल दो जगह में 144 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम होगा। दोस्तों इन दोनों पोजीशन में से एक पोजीशन जहां पे जहाज के सामने की तरफ है तो वहीं पे दूसरा पोजीशन जहाज के मध्य की तरफ है, जबकि इसके अलावा रडार के पिछले वाले सेक्शन में भी 8 स्लैंट लॉन्चरों को देखा जा सकता है, जिसे लेके बताया जा रहा है कि संभावित ये ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए होगा। दोस्तों इन जहाजों को लेकर बताया जा रहा है कि ये शायद इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर मतलब प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर हो सकता है, और ये विशाखापट्टनम क्लास के जहाजों को निर्माण करने के बाद इंडियन नेवी के द्वारा बनाए जाने वाले अगले डिस्ट्रॉयर होगा। हालांकि दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर के कॉन्फ़िगरेशन को लेकर अब तक उतना जानकारी नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि साल 2024 तक इसके जो डिजाइन है उसे फाइनलाइज कर लिया जाएगा और साल 2024-25 के दरमियान इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ ये भी खबर है कि इन जहाजों को शायद साल 2031 तक रेडी करके इंडियन नेवी में शामिल भी कर लिया जाए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल के प्लान के मुताबिक बताया जा रहा है कि ऐसा करीबन 6 जहाजों को पहले बैच के अंतर्गत निर्माण किया जा सकता है और एक में से हर एक जहाज का वजन करीब करीब 13,000 टन होगा। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जान रखना चाहिए कि कुछ जगहों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी कम से कम ऐसे 10 जहाजों को अपने बेड़े के लिए बनाएगा, पर पहले बैच के 6 जहाजों को निर्माण करने के लिए करीबन 50,000 करोड़ रुपया तक खर्चा करना पड़ेगा। दोस्तों इंडियन नेवी के अब तक बनाए हुए अगर जहाजों को देखा जाए मतलब विशाखापट्टनम क्लास या फिर कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, तो इसमें कुल मिला के 32 बराक ER मतलब एयर डिफेंस मिसाइलों को लॉन्च करने का वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, जबकि इसके अलावा 16 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइलों को लॉन्च करने का सेल्स है। मतलब 7,500 टन के इन जहाजों के पास टोटल 48 मिसाइलों को दागने का क्षमता है। जबकि दोस्तों इसी कॉन्फ़िगरेशन के अगर चाइनीज जहाज मतलब टाइप 052D क्लास के डिस्ट्रॉयरों को देखा जाए तो उसमें करीबन 64 वर्टिकल लॉन्चिंग सेल्स है, और वहीं पे जापानीज जहाजों के पास करीबन 96 वर्टिकल लॉन्चिंग सेल है। दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयरों को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों की संख्या चाइना के टाइप 055 क्लास के डिस्ट्रॉयरों के मुकाबले में भी अधिक होगा। चाइना के 055 क्लास के डिस्ट्रॉयरों के पास करीबन 112 वर्टिकल लॉन्चिंग सेल है, तो वहीं पे अमेरिकी टाइकोंडोरोको क्लास के गाइडेड मिसाइल क्रूजरों के पास करीबन 122 वर्टिकल लॉन्चिंग सेल है। मतलब दोस्तों इन जहाजों को जिस कॉन्फ़िगरेशन में बनाया जाना है वो मिसाइलों के मामले में अपने किसी भी काउंटर पार्ट के मुकाबले में आगे होगा। वहीं पे दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो वर्टिकल लॉन्चिंग सेल है ये केवल मात्र सरफेस टू एयर मिसाइलों के लिए नहीं, बल्कि ये एक तरीके के यूनिवर्सल सेल होगा जिसमें लॉन्ग रेंज के एंटीशिप मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और कई तरीके के अलग अलग एयर डिफेंस मिसाइल तैनात हो सकेगा। इवन दोस्तों ये संख्या 144 से अधिक हो सकता है, क्योंकि कई समय ऐसे एक सेल से 2 तरीके के मिसाइलों को दागा जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम अरिहान क्लास के सबमरीनों को ही देख ले तो यहाँ पे जो 4 मिसाइल ट्यूब है उसमें हर एक ट्यूब से आइदर एक K4 बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा जा सकता है या फिर हर एक ट्यूब से 3 K15 सागरिका मिसाइलों को दागा जा सकता है। कुल मिला के दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयरों को भारत की तरफ से इस तरीके से बनाने का तैयारी किया जा रहा है जो मिसाइलों की संख्या में सभी दुनिया के जहाजों के मुकाबले में आगे तो होगा ही, साथ में इंडिया के द्वारा बनाया हुआ जहाजों के ऊपर जो मिसाइलों की संख्या को लेकर सवाल उठता है उसका भी जवाब ये जहाज देगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।